आज के वीडियो में हम 5 सुपर फूड्स के बारे में जानेंगे जिनका वर्णन आयुर्वेद की संहिताओं में दिया हुआ है। अब सुपर फूड्स यानी क्या, तो जो नॉर्मल फूड से ज़्यादा फायदेमंद है, जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है या फिर जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो शरीर की स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, ये बढ़ाते हैं, थकान को कम करते हैं। तो ये सारे फायदे सुपर फूड से मिलते हैं। तो ऐसे ही 5 सुपर फूड हम आपको बताएंगे जो बहुत ही इजीली अवेलेबल है। हम इसमें फ़ायदे तो सारे बताएंगे ही, साथ ही में आप इसका सेवन किस तरह से कर सकते हैं, इनका सेवन करते समय आपने क्या क्या सावधानी लेनी है, तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको सारे फ़ायदे मिल सके। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। सबसे पहला जो सुपर फूड है वो है सत्तू। अब देखिए, ट्रेडिशनली हम अलग अलग तरह से सत्तू बनाते हैं, जैसे कि गेहूं का सत्तू है, चने का है, जौ का सत्तू है। आयुर्वेद में अष्टांग हृदय इस ग्रंथ में वाग्भट ऋषि ने अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय में सत्तू के बारे में वर्णन दिया हुआ है। तो वो कहते हैं कि सत्तू लघु है, यानी ये पचने के लिए बहुत हल्का है। दूसरा है ये तृप्तिदायक है, यानी एक तरह का सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि देने वाला है। जिन लोगों को बार बार प्यास लगती है या बार बार भूख लगती है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। साथ ही में जिन लोगों को बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं होता तो उनके लिए भी ये अच्छा है, क्योंकि ये बहुत हल्का है, डाइजेशन के लिए बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। साथ ही में ये शरीर का बल बढ़ाने वाला, शक्ति बढ़ाने वाला, स्ट्रेंथ देने वाला है। अगर किसी को थकान होती है तो उसको भी कम करता है। डिहाइड्रेशन अगर आपको है, जैसे कि लूज मोशन हुए हैं या वॉमिटिंग हुआ है, तो उसके बाद होने वाला जो डिहाइड्रेशन है, इसमें भी आप सत्तू का सेवन कर सकते हैं। साथ ही में आँखों की जो बीमारियां है उसके लिए भी ये लाभदायक है। अगर आपकी वात पित्त की प्रकृति है या वात और पित्त दोष बढ़ने के कारण कोई विकृति है, यानी आपको इसके संबंधित कोई समस्या है, कोई बीमारी है, या आपको वेट गेन करना है, तो आपके लिए गेहूं या चने का सत्तू आप ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। सत्तू को आपने दूध या पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। साथ ही में इसमें जो मिश्री है, यानी जो धागे वाली मिश्री है, इसका पाउडर भी आप डालें। इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालें तो उससे भी स्वाद अच्छा आता है। यहाँ तक कि अगर आपको पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा जो भुना हुआ जीरा है, इसका पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। आप इसमें गाय का घी भी डाल सकते हैं। अब देखिए, घी वात और पित्त इनको शरीर में कम करता है। घी में बहुत अच्छे से स्निग्धता है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है, तो ये भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। आप इस तरह से गाढ़ा सत्तू भी ले सकते हैं, या तो इसमें पानी ज़्यादा डाल के जो सत्तू का मीठा शरबत है वो भी ले सकते हैं। जिन लोगों को बार बार प्यास लगती है, गला सूखता है, तो वो इस तरह से शरबत लेना प्रेफर करें। अब देखिए, मीठा शरबत भी ले सकते हैं, या तो फिर इस तरह का जो नमकीन थोड़ा सा खट्टा शरबत है वो भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आपने थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डालना है, सेंधा नमक या तो थोड़ा काला नमक आपने इसमें डालना है। नींबू का रस आप आपके स्वाद के अनुसार डालें और उसमें पुदीने के पत्ते भी डालें, तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप ये दोनों शरबत, यानी इसमें से कोई भी शरबत आप ले सकते हैं। अब देखिए, जिनके शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है या जिनको वेट लॉस करना है, उनके लिए जो जौ से बना सत्तू है वो ज़्यादा फायदेमंद है। सत्तू का सेवन करते समय कुछ सावधानी भी आपने लेनी है। ये सभी जानकारी आयुर्वेद में दी हुई है। तो सबसे पहला है कि सत्तू कभी भी रात को आपने नहीं लेना है। यहाँ तक कि भोजन के बाद, यानी आपके मील के बाद भी आपने इसका सेवन नहीं करना है। सत्तू खाते समय अपने बीच बीच में पानी नहीं पीना है। पर देखिए, इसमें भी जब हम शरबत के रूप में सत्तू का सेवन करते हैं तो हमें वैसे भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा उन्होंने बताया है कि सत्तू को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना ले, 2 बार ना ले, यानी आपको अगर सत्तू लेना है तो दिन में 1 बार आप ले सकते हैं। तो कब आप ले, तो जैसे सुबह आप आपके ब्रेकफास्ट के समय इसे ले सकते हैं, या तो फिर आपका लंच होके काफ़ी देर हो गया, आपको अभी भूख लगी है, तो उस समय पे भी आप सत्तू का सेवन कर सकते हैं। इस तरह से ये बहुत अच्छा सुपर फूड है। थोड़ी सी सावधानी के साथ अगर आप इसे लेते हैं तो इसके सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। दूसरा जो सुपर फूड है वो है मूंग। तो इसमें आप जो हरे मूंग है या छिलके वाले मूंग है या पीली जो मूंग की दाल है, तो इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, आयुर्वेद में मूंग को सबसे, यानी सभी दालों में श्रेष्ठ दाल बताई हुई है। ये पथ्यकर है, यानी हमारे लिए हितकर है। इसे लघु सुपाच्य कहा हुआ है, यानी डाइजेशन के लिए बहुत हल्की है। साथ ही में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी इसे ले सकते हैं। मूंग की दाल में भी जो हरे मूंग है, यानी जो साबुत मूंग है, इसको सबसे अच्छा बताया हुआ है। मूंग का कसेला स्वाद है, इसमें रुक्ष गुण है, यानी इसमें रूखापन है। इसकी जो तासीर है वो ठंडी है।
ये शरीर में कफ और पित्त को तो कम करता है लेकिन वात को हल्का बढ़ा सकता है, तो इसीलिए आपने इसका सेवन करते समय थोड़ी सी सावधानी लेनी है। आप जब भी इस मूंग का सेवन करो तो इसको पहले भिगो के रखो, यानी आप जब ये साबुत मूंग ले रहे हो तो इसे आप ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। अगर आप दालों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसे 3-4 घंटे भिगो के रखा तो भी चलेगा, और आपने इसे प्रॉपर घी या तेल का छोंका दे के पका के इसका सेवन करना है। या तो फिर इन दालों में ऊपर से भी घी या तेल लेके आप इसका सेवन कर सकते हैं। जैसे हमने देखा इसमें रूखापन है, तो घी या तेल की जो स्निग्धता है वो इसके रूखेपन को कम करती है। अगर किसी को बीमारी के बाद थकान होती है या डिहाइड्रेशन होता है, जठराग्नि मंद है यानी भूख बहुत ज़्यादा कम हुई है, तो ऐसी अवस्था में मूंग का जो पानी है या मूंग का सूप है जिसे आयुर्वेद में मुद्गयूष कहा जाता है, तो इसका सेवन भी आप कर सकते हैं। इसे कैसे बनाना है वो भी देखते हैं। तो ये जो साबुत मूंग है इसको आपने रात भर भिगो के रखना है और फिर इसे इसमें पानी डाल के इसको पकाना है जब तक कि ये मूंग अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये जो ऊपर का पानी है इसको यूज़ करना है। तो इसमें भी आपने थोड़ा सा जो सौंठ का पाउडर है, सेंधा नमक है, जीरा पाउडर है, इसमें मिक्स करना है और फिर इस पानी का सेवन आपने करना है। तो जठराग्नि खुलने के लिए, भूख बढ़ने के लिए, थकान कम होने के लिए, डिहाइड्रेशन कम होने के लिए जो मुद्गयूष यानी जो मूंग का पानी है ये बहुत ही अच्छे से मदद करता है। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। तीसरा जो सुपर फूड है वो है मखाना। संस्कृत में इसे मखाना कहा जाता है। अब देखिए इसको भी बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी ले सकते हैं, यहाँ तक कि गर्भावस्था में यानी प्रेगनेंसी में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी औषधि है, खास करके जिन लोगों की हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन होता है, जिनको डर लगता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि जिन लोगों को शुक्र धातु से संबंधित कोई समस्या है, शीघ्र पतन की समस्या है, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। ये शरीर में वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों पे काम करता है, तीनों के लिए ये फायदेमंद है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा असर इसका पित्त दोष के लिए होता है। ये पचने के लिए थोड़ा सा भारी है और इसकी जो तासीर है ये ठंडी है। इसे शीत वीर्य कहा गया है। वेट गेन करने के लिए और वेट लॉस करने के लिए इस तरह से दोनों में ये फायदेमंद है, लेकिन इसका जो सेवन है वो अलग अलग तरह से आपने करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सेवन आपने कैसे करना है। मखानों को गाय के घी के साथ आपने अच्छी तरह से रोस्ट करके लेना है और फिर इसमें गरम या गुनगुना गाय का दूध आपने मिलाना है। इसको थोड़ी देर वैसे ही रहने दें ताकि ये जो मखाने हैं ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और फिर इसमें आप आपके पसंद के अनुसार बादाम, पिस्ता, अखरोट, इस तरह के जो ड्राई फ्रूट्स है वो मिला के इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये वेट गेन करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, आप ये जो मखाने हैं इसके साथ ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला के इसका लड्डू आप ले सकते हैं। स्पेशली विंटर सीजन में इस तरह के जो ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू है इसका सेवन किया जाता है। जिन लोगों को वेट लॉस कराने के लिए मखाने का सेवन करना है उन्होंने मखानों को बिना घी के अच्छी तरह से रोस्ट करके लेना है। एकदम धीमी आंच पे आपने इसे भूनना है और फिर आपने थोड़ा सा घी लेके उसमें थोड़ा सा जीरा है या फिर उसमें भुना हुआ जो चना है, कढ़ी पत्ता है, आपके पसंद के अनुसार स्पाइसेस है, और फिर इसमें मखाने मिला के अच्छी तरह से टेस्टी वाला चिवड़ा बना के लेना है। जब भी आपको भूख लगे तो दूसरा कुछ जंक है या फ्राइड है इसको खाने की जगह पे आप ये मखानों का चिवड़ा खा सकते हैं। 10 से 15 मखाने आपने एक समय पे खाने हैं। अब देखिए मखानों में कैलोरीज बहुत कम है, तो इस तरह से आपको वेट लॉस होने के लिए भी इसकी बहुत अच्छे से मदद मिलती है। चौथा जो सुपर फूड है वो है अनार। तो अनार को आयुर्वेद में रुचिकर कहा हुआ है, यानी ये खाने का स्वाद है, खाने की रुचि को बढ़ाता है, ये खून को भी बढ़ाता है। तो जिन लोगों को एनीमिया है, हीमोग्लोबिन कम है, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। ग्रहणी व्याधि में जब आपका जठराग्नि कम हो जाता है, भूख कम होती है, बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इन सभी अवस्थाओं में ये लाभदायक है। इसके साथ ही रक्त पित्त विकार में, यानी जब भी आपको ऐसे होता है कि बवासीर है, बवासीर में खून जाता है, या फिर जिनको नाक से खून निकलता है, या महिलाओं में मासिक धर्म के समय खून बहुत ज़्यादा जाता है, तो इन सभी अवस्थाओं में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। अम्ल पित्त में, यानी जिनको एसिडिटी की तकलीफ है वो भी इसे ले सकते हैं, लेकिन आपने मीठा अनार ही सेवन करना है। इसे मेधा बढ़ाने वाला, यानी जो हमारी मेमोरी है उसको भी ये बढ़ाने के लिए मदद करता है। तो इस तरह से बहुत सारी कंडीशंस में आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब इसका सेवन कैसे करना है, तो ऐसा फ्रूट आप आधा से एक फ्रूट आप खा सकते हैं, या फिर इसका जूस निकाल के 30 से 40 ml जूस भी आप ले सकते हैं।
पांचवा जो सुपर फूड है वो है सेंधा नमक। इसे रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट या फिर उपवास का नमक भी कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे सेंधव या सेंधव लवण कहा जाता है। तो सभी तरह के जो नमक है इसमें ये सर्वश्रेष्ठ है। आयुर्वेद में इसे वृक्ष कहा गया है, यानी वीर्य को बढ़ाने वाला है। साथ ही में रुद्र है, यानी हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा है। त्रिदोष शामक है, यानी जो वात पित्त कफ ये 3 दोष है, इन तीनों का समतोल, तीनों को बैलेंस करने के लिए ये मदद करता है। ये लघु यानी पचने के लिए हल्का है। लेकिन अब देखिए इसकी खास बात ये है कि ये जठराग्नि को तो बढ़ाता है लेकिन अविदाही है, यानी शरीर में जलन उत्पन्न नहीं करता। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा नमक है। आप आपके रोज के खान पान में इसका समावेश जरूर करें। इस तरह से आज के वीडियो में हमने 5 सुपर फूड्स की पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।